एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो समुद्र की गहराइयों में पिता पुत्र के रिश्ते, साहस और दोस्ती की मिसाल प्रस्तुत करती है। इसमें मुख्य पात्रों के रूप में मार्लिन, डोरी और नीमो है। फिल्म की कहानी मार्लिन नाम के क्लाउनफिश पिता के बारे में है जो अपने खोए हुए बेटे नेमो को ढूंढने के लिए पूरे समुद्र में खतरनाक और लंबी यात्रा करता है। यह एक पिता के प्यार और अपने बच्चे को बचाने के दृढ़ संकल्प को बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाती है। सो गाइस, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत ग्रेट बैरियर रीफ के एक समुद्री एनेमोन में रहने वाले दो क्लाउनफिश मार्लिन और उसकी पत्नी कोरल से होती है। दोनों अपने अंडों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन एक दिन एक बैराकुंडा मछली उनके घर पर हमला करती है। कोरल अपने अंडे को बचाने के लिए बाहर जाती है, जबकि बैराकुंडा द्वारा मार्लिन को बेहोश कर दिया जाता है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि कोरल और सभी अंडे नष्ट हो गए हैं, केवल एक ही अंडा बचा है। वो उस अंडे को नेमो नाम देता है और उसे अपनी आँख का तारा बना लेता है। सीन कट। नेमो थोड़ा बड़ा हो चुका है। नेमो का दाहिना पंख छोटा है, जिससे वह अन्य मछलियों से अलग दिखता है। मार्लिन उसे हमेशा अपनी सुरक्षा में रखता है और उसे बाहर जाने से रोकता है। एक दिन नेमो स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित होता है। स्कूल में दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। इसी चिढ़ में वह मार्लिन की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और वह एक नाव के पास जाता है, जहाँ एक स्कूबा ड्राइवर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मार्लिन इस घटना को देखता है और तुरंत नेमो को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन नाव की स्पीड इतनी ज्यादा होती है वह कुछ ही देर में वहाँ से गायब हो जाते हैं। यह एक पिता के लिए बहुत ही डराने वाला स्कैरी सिचुएशन होता है। अपने बेटे से बिछड़ने के बाद मार्लिन सब कुछ भूल जाता है और नाव की तरफ सीधे भागने लगता है। भागते हुए अचानक एक नीली मछली से टकराता है। ये होती है डोरी, जो भुलक्कड़ होती है। मार्लिन की मुलाकात डोरी से होती है, जो मार्लिन की मदद करने का वादा करती है। समुद्र की शानदार खूबसूरतियों के साथ अचानक सामने बड़े बड़े दांत देखकर मार्लिन घबरा जाता है। डोरी बिंदास रहती है क्योंकि उसे मालूम ही नहीं रहता कि कौन क्या है। दोनों एक शार्क ब्रूस और उसके साथियों से मिलते हैं, जो मछलियों को खाने से बचने की प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं। इस मुलाकात के दौरान डोरी घायल हो जाती है, जिससे ब्रूस उसके खून की महक से उत्तेजित हो जाता है और सारा प्रतिज्ञा भूलकर बस एक आखिरी बार बोलकर दोनों मछलियों को खाने के लिए दौड़ाता है। इसी अफरा तफरी में एक पुराने नौसैनिक खदान को एक्टिवेट कर देता है। हाँ, लेकिन दोनों किसी तरह सुरक्षित बच जाते हैं। नेमो को एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में रखा जाता है, जहाँ वो टैंक गैंग से मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के मछलियों का समूह होता है। उनका नेता गिल है, जो समुद्र में वापस लौटने की योजना बनाता है। गिल की योजना के अनुसार नीमो को एक्वेरियम के फिल्टर पंप को रोकने के लिए एक कंकड़ का उपयोग करना होता है, ताकि डेंटिस्ट मछलियों को पानी की थैली में डालकर साफ कर सके। हालांकि नीमो की कोशिश विफल हो जाती है और वह फिल्टर की मशीनरी से घायल हो जाता है, जिससे गिल को पछतावा होता है। मार्लिन और डोरी एक गहरे खड्डे के बांस को ढूंढते हुए चले जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी दूर एक छोटी लाइट उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। दोनों उसके पास जाते हैं और उसकी रोशनी दोनों को आकर्षित करती है, लेकिन तभी दोनों एक एंगलर फिश से मिलते हैं, जो उन्हें चबाने के लिए दौड़ाता है। लेकिन किस्मत उनकी किसी तरह उसे धो धा के वहाँ से निकल जाते हैं। डोरी एक मास्क पर लिखे पते को याद करती है, जो उन्हें सिडनी ऑस्ट्रेलिया के डेंटिस्ट के पास ले जाता है। वे एक ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें कछुए क्रस और स्कॉट से मिलते हैं। कछुए उन्हें सिडनी तक पहुंचने में मदद करते हैं। नीमो एक बार फिर फिल्टर को रोकने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है, जिससे एक्वेरियम में शैवाल उगाते हैं। मार्लिन और डोरी एक व्हेल के पेट में फंस जाते हैं, लेकिन व्हेल उन्हें सिडनी हार्बर में उगल देती है। निगेल एक पेलिकन मार्लिन और डोरी को डेंटिस्ट के पास ले जाता है, जहाँ नीमो डेड होने का नाटक करता है, ताकि डेंटिस्ट उसे अपनी भतीजी डार्ला को न दे। मार्लिन यह देखकर दुखी होता है और घर लौटने का निर्णय कर लेता है। इधर नीमो किसी तरह टैंक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर उधर भटकने के बाद नीमो डोरी से मिलता है और नीमो और डोरी मार्लिन से मिलते हैं और एक साथ एक मछली पकड़ने वाले नाव के जाल में फंसे मछलियों को बचाने की योजना बनाते हैं। वे सभी मिलकर जाल को तोड़ देते हैं और मछलियों को आजाद कर देते हैं। कुछ समय बाद मार्लिन, जो अब अधिक आत्मविश्वासी हो गया है, नीमो को स्कूल छोड़ने जाता है। डोरी भी उसके साथ होती है और वे मिलकर नीमो को विदाई देते हैं। फिल्म की अंत में टैंक गैंग अपने प्लास्टिक बैगों में सिडनी हार्बर में तैरती हुई समुद्र की ओर बढ़ती है। सो गाइस, मूवी की एंडिंग यहीं पर होती है। मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।